वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो कोर्सेज़ की कंडीशन में हो या मैं कम्युनिटी के अंदर बातें देख रहा हूँ लोगों की करते हुए, तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जो कि ईज़िली अवॉइड हो सकती हैं। हर बंदे का जो पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट होता है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। सो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि अगर आपको स्टॉक्स या प्लेटफ़ॉर्म्स सेलेक्ट करने हैं, तो क्या-क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं उन चीज़ों को सेलेक्ट करने के। और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आए हैं, तो मैं अपने बारे में बता दूँ कि मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, रीलोकेशन, इमिग्रेशन, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ और पॉडकास्ट भी करता हूँ। तो अगर इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी कुछ कम्युनिटीज़ भी हैं। डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, जिसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। 700 के करीब उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उसके अंदर काफ़ी अच्छे लोग हैं, उसके अंदर लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनमें आप इन जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जिन नीशेज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ, उनके अंदर आपको उनसे रिलेटेड आपको वहाँ पर चैनल्स और सर्वर्स मिल जाएँगे। इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पेड है, वहाँ पर जाकर भी आप लोगों से बात कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। न्यूज़लेटर भी है, न्यूज़लेटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 3000 लोग हैं जिनको न्यूज़लेटर मिल रहा होता है। एनीवेज़, पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि जो मैं स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा था, वो क्या मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं और क्या प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। बड़ी डिटेल्ड लिस्ट है प्रोज़ एंड कॉन्स की। एग्ज़ाम्पल इस तरह से लें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं और आप दुबई में होते हैं, तो दुबई में आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको पता होता है एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो आपके पास क्या-क्या एक्सपेंसेस होंगे, एक्विज़िशन कॉस्ट क्या होगी आपकी एक एसेट के लिए। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को लेने जाते हैं, तो आपके पास रियल एस्टेट एजेंट होता है, रियल एस्टेट एजेंट की 2% 3% जो भी उसकी फ़ीस होती है, वो आएगी। प्लस ये कि जो अगर डीएलडी की फ़ीस है, तो डीएलडी की फ़ीस आएगी 4% लेट्स से, या कोई एसोसिएटेड एक्सपेंसेस आता है, तो आपको पता है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, आपका 7 टू 8% के करीब का खर्चा होना है। या अगर ऑफ ऑफ प्लान प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन क्या ऑफरिंग आ रही है, वो खर्चा उसी तरह से होना है। सो ये चीज़ें आपको पता होती हैं जब भी आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे होते हैं। बट यही चीज़ जब आप स्टॉक्स की बात करते हैं, जो मैं यूएई में रहते हुए मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स की भी बात करता हूँ, जैसे सर्वा हो गया, बराका हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया, अमाना हो गया, या इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अभी हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो हमें बहुत सारे उसके प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं हर प्लेटफ़ॉर्म के, उनके बारे में पता होना चाहिए। मैं अगर थोड़ा-थोड़ा आपको बता दूँ, किन-किन टॉपिक्स को हम टच करेंगे, तो फर्स्ट करें ट्रेडिंग फ़ीस को हम टच करेंगे, हम एनुअल फ़ीस को टच करेंगे कि कित जो ब्रोकर्स हैं, वो उनकी एनुअल फ़ीस है कि नहीं है। डिग्री ऑफ पैसिवनेस को भी टच करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीटली पैसिव होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपको खुद इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो वो कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो आपको कंप्लीट पैसिवनेस प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेंगे, फंडिंग फ़ीस को डिस्कस कर लेंगे, इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म जो भी है उसका जो इंटरफ़ेस है उसको डिस्कस कर लेंगे। फंडिंग टाइम को डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम में आप अगर फंड करना चाहते हैं अकाउंट को, तो कितना जल्दी फंड हो सकता है। जो कस्टोडियन ब्रोकर है, अगर आप यूएई में रहते हुए किसी भी ब्रोकरेज हाउस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बैकएंड के ऊपर कौन-सा ब्रोकर है उसको डिस्कस करेंगे। यूएई रेगुलेशन के स्टेटस को डिस्कस करेंगे, फॉरेक्स चार्जेज़ क्या लग सकते हैं अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, उनको डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप लेट्स से जो आपके जो स्प्रेड्स हैं, वो क्या होते हैं, कभी-कभी आपको ज़्यादा स्प्रेड्स मिल रहे होते हैं और वो आपका जो प्रॉफ़िट होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। लेवरेज ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे, रीजनल स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो, और फिर जिस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये पर्टिकुलर आपका जो प्लेटफ़ॉर्म है वो सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दीज़ थिंग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए जब ये वीडियो अपलोड हो रही हो, क्योंकि ये चीज़ें डायनामिक होती हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस रखें। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ यूएई के, बल्कि ओवरऑल कहीं भी आप जा रहे हैं, अपने जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको एक क्रिटिकल एंगल से देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि किस में आपका फ़ायदा है और किस में आपका उस तरह का फ़ायदा नहीं है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको देखा है बराका को, इंटरैक्टिव ब्रोकर को, सर्वा को और अमाना को। अच्छा, इसके अलावा भी और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बट इन्हीं की कैटेगरी के अंदर फ़ॉल कर रहे होंगे और जो प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे। तो आप अगर आपको कोई कमेंट हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें मेरी ऑडियंस इन्वेस्ट कर रही होती है, जिसके थ्रू मेरी ऑडियंस इन्वेस्ट कर रही होती है। लेकिन ये कोई मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके अंदर मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसके थ्रू मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो इन्वेस्ट करते हैं, एंड दे आर हैप्पी विद ऑल ऑफ दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स। सबके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो
इसके अंदर ट्रेडिंग फ़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो बराका के लिए जो ट्रेडिंग फ़ीस है वो $1 है। अगर आप $100 का कोई भी स्टॉक लेते हैं, $200 का लेते हैं, $400 का लेते हैं, इवन $1000 का लेते हैं, ये आपकी जो फ़ीस है वो $1 ही रहेगी। तो ये आपको पर ट्रेड चार्ज पड़ेगा $1 का। अच्छा, ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, सिवाय इंटरैक्टिव ब्रोकर के, जो मैंने कुछ अरसे पहले तक, 1 साल पहले तक या 1.5 साल पहले तक जब मैं वीडियोज़ बनाता था, तो ये बराका और सर्वा के अंदर कोई चार्ज नहीं होता था, जो $1 का चार्ज है। जब चार्ज लगा तो लोग काफ़ी परेशान हुए थे और दे वर नॉट हैप्पी। बट ये बात मैंने उसी वक़्त भी बोली थी जब ये चार्ज नहीं थे, कि किसी टाइम पे भी चार्ज लग सकते हैं। ये फिनटेक कंपनीज़ हैं, जल्दी जब जब ये नई-नई आती हैं तो मार्केटिंग कैम्पेन्स होती हैं इनकी, उसके हिसाब से चार्ज नहीं लग रहे होते हैं। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसीलिए जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, हो सकता है अगर बहुत अरसे बाद देख रहे हो तो कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हों। तो यहाँ पर $1 फ़ीस है बराका की। इंटरैक्टिव ब्रोकर की $4 पर ट्रेड का चार्ज लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरैक्टिव ब्रोकर बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें नहीं जाना चाहिए। उसके अपने फ़ायदे हैं, वो हम थोड़ा-सा बाद में डिस्कस करते हैं। लो कॉस्ट सॉरी, जो सर्वा है उसके अंदर $1 का चार्ज है, अगेन एज़ बराका। बट अगर जैसे ही आप $400 से ऊपर जाते हैं, तो वो 0.25% से लगने लगता है। सो एनीथिंग अबव $4 तो वो 0.25% से लगेगा। अदरवाइज़ एनीथिंग लेस देन $4 आई मीन $400 वो आपका $1 चार्ज आएगा। अमाना में अब तक कोई ट्रेडिंग फ़ीस नहीं है। सो अमाना इस प्लेटफ़ॉर्म के उसमें आप जितना भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई ट्रेडिंग फ़ीस आपको नहीं लगती। चाहे मैंने $100 भी किए हैं, $1000 भी ट्रेड करके देखा है, उसमें कोई फ़ीस नहीं लग रही होती है। अगेन, इट डज़न्ट मीन कि बराका ज़्यादा बेहतर है, सॉरी, अमाना ज़्यादा बेहतर है और इंटरैक्टिव ब्रोकर ज़्यादा ख़राब है। इट डज़ नॉट मीन एट ऑल, वो भी अब हम आगे देखेंगे। लेकिन ये आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन-सी चीज़ किस तरह की है। अब आते हैं हम एनुअल फ़ीस के ऊपर। तो एनुअल फ़ीस आप देख रहे हैं, ये अमाना, बराका, अ, सर्वा, इंटरैक्टिव ब्रोकर में कहीं नहीं है, सिवाय सर्वा के। जो सर्वा का जो इन्वेस्ट पोर्टफ़ोलियो है, उसके ऊपर इसकी एनुअल फ़ीस लग रही होती है, समवेयर बिटवीन 1.3% टू 1.5%। ये फ़ीस किसी ज़माने में 0.8% से भी कम होती थी, बट अब ये रिसेंटली इन्होंने 1.3 और 1.5% कर दी है। सर्वा इन्वेस्ट पोर्टफ़ोलियो वो लोग यूज़ करते हैं जिनको कंप्लीटली पैसिव होना है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और सर्वा के बारे में मैंने अलग से कंप्लीटली डिफरेंट वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि सर्वा के अंदर इन्वेस्ट और ट्रेड पोर्टफ़ोलियो में क्या फ़र्क होता है। बट टू कट शॉर्ट, आईबीकेआर, बराका और अमाना के अंदर जो ट्रेड पोर्टफोलियोज़ हैं, जो उसके न नॉर्मल पोर्टफोलियोज़ होते हैं, वही सर्वा के अंदर ट्रेड पोर्टफोलियो है। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज़ समथिंग व्हिच इज़ रोबो एडवाइज़र प्लेटफ़ॉर्म। तो यहाँ पर आपको जो मंथली फ़ीस आएगी तकरीबन $7 की आएगी और एनुअल बेसिस के ऊपर 1.3%, वन बिटवीन 1.3 एंड 1.5%। और अगर आप पुराने सर्वा के अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको 0.8% के ऊपर ये फ़ीस पड़ रही होगी। एक चीज़ जो मैं अभी जब वीडियो बना रहा था, इसकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई थी, तो उस वक़्त तक चीज़ें चेंज हो गई और सर्वा ने अपनी जो प्राइसिंग है वो अपडेट कर दी है। पहले 1.3, 1.5 तक ले गए थे, लेकिन अब दोबारा से 0.8% पे लेकर आ गए हैं, जो सर्वा इन्वेस्ट की प्राइसिंग है। सो इसलिए अगेन एज़ आई सेड कि ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, डायनामिक होती हैं, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसको अपने हिसाब से ज़रूर वेरीफ़ाई करें और वेट करें और अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। डिग्री ऑफ पैसिवनेस, एज़ आई सेड बिफोर, इसके अंदर बराका के अंदर मॉडरेट है, क्योंकि आप अगर ईटीएफ्स ले लेते हैं, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इंटरैक्टिव ब्रोकर और इसी तरह से अमाना। बट अगर आपने इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं होता और स्टॉक्स पिकिंग मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। एटलीस्ट मैं अपने एंड से, मेरा अपना पोर्टफोलियो मैं दिखाता रहता हूँ, बट इट्स नॉट अबाउट कि उसमें क्या चल रहा है, क्योंकि वो, और इसमें अगर कभी भी मैंने कोई स्टॉक्स के बारे में बात की हो, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है इस पूरी वीडियो के अंदर। सर्वा के अंदर मॉडरेट टू लो मैंने इसलिए बोला, क्योंकि मॉडरेट तो वही चीज़ है जो अमाना और आपको इंटरैक्टिव ब्रोकर में नज़र आ रहा है। बट उसके अंदर लो कैटेगरी वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर आप सर्वा इन्वेस्ट यूज़ करते हैं, और वहाँ पर आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। और ये ग्लोबली डाइवर्स ईटीएफ्स के अंदर और एसेट्स के अंदर वो एलोकेशन हो रही होती है, चाहे आपने जो रिस्क प्रोफाइल होगी उसके हिसाब से वो एलोकेशन होगी, लेकिन उसकी अपनी फ़ीस होगी। सो अगर आपको बगैर फ़ीस के काम करना है, तो फिर सर्वा का ट्रेड का पोर्टफोलियो हो सकता है, या बराका या इंटरैक्टिव ब्रोकर या अमाना के थ्रू आप जा सकते हैं, थ्रू ईटीएफ्स, या अगर आप चाहते हैं तो स्टॉक्स के अंदर, डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर। इन सारे प्लेटफॉर्म्स का अगर आपको रेफरल लिंक चाहिए, तो
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बराका के अंदर आपको ऑलमोस्ट $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है। इंटरैक्टिव ब्रोकर में ऑलमोस्ट $1000 का रेफरल बोनस मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो वो मैं इसलिए नहीं कहता किसी को, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता। सर्वा के अंदर आपको 120 $135 का या 500 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिलता है, और अमाना के अंदर $100 का ट्रेडिंग बोनस मिलता है। सो दिस इज समथिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अकाउंट ओपनिंग ओपनिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो बराका के अंदर आसान है। मैंने खुद देखा है, और सबके अंदर मैंने बाय द वे खुद इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मुझे खुद पता है कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कैसा था, बाकी चीज़ें किस तरह की रही हैं। सो बराका के अंदर आसान प्रोसेस है, सरवा के अंदर भी आसान प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हार्डली 1-2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट खुल सकता है, एंड यू आर गुड टू गो। अमाना तो इंस्टेंट था, बहुत जल्दी में मेरा अकाउंट खुला था। इंटरैक्टिव ब्रोकर वाज़ अ पेन, इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 वीक्स, एक दफ़ा रिजेक्ट भी हुआ था, फिर 3 दफ़ा, और अभी भी मैं देखता हूँ जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं फाइनेंस के, इंटरैक्टिव ब्रोकर इज़ द हार्डेस्ट टू ओपन द अकाउंट, बिकॉज़ इंटरैक्टिव ब्रोकर की अपनी कोई यूएई की ब्रांच नहीं है, और जो यूएई की ब्रांच अभी खुली है रिसेंटली, वो भी अभी फुली फंक्शनल नहीं है। सो जब वो होगी तब देखेंगे, बट एटलीस्ट फॉर नाउ इंटरैक्टिव ब्रोकर में सबसे मुश्किल है अकाउंट खुलवाना। बट इंटरैक्टिव ब्रोकर इज़ द बीस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज ब्रोकर्स, और वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से। अकाउंट फंडिंग फ़ीस की बात करें तो अकाउंट फंडिंग फ़ीस जो है ना, इन सारे ब्रोकर्स के अंदर समवेयर बिटवीन $0 to $35 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक। बट इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर मैंने खुद $0 पे डाल के देखा हुआ है, लेकिन जो बाकी के अकाउंट्स, अगर सर्वा में आप हैं तो सर्वा में यूएई बेस्ड अगर आप हैं तो यूएई के बैंक अकाउंट से अगर आप सर्वा में ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बराका के अंदर आपको पैसे लगेंगे। इन सब के आप जब भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर क्लियर मेंशन होगा कि कितनी कितनी फ़ीस लग रही है। बट मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें डायनामिक होती हैं और चेंज भी हो सकती हैं। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको खुद देखना है कि कितनी अकाउंट फंडिंग फ़ीस लग रही है। बट इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर अगर डॉलर आपको चाहिए तो $1000 से नीचे के ट्रांसफ़र के ऊपर अगर वीओ बैंक के थ्रू आप करते हैं, और शेयर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर मैंने लिंक्डइन पोस्ट भी की थी, तो आपको $0 की फ़ीस लगेगी। बाकी सब के ऊपर आपको कहीं न कहीं बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ आएँगे, एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम सर्वा, जहाँ पर आपको अगर यूएई में रहते हैं तो कोई ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं आएगा। सो दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। फॉरेक्स चार्जेस की जहाँ तक बात है तो इंटरैक्टिव ब्रोकर बहुत फेयर है, इसके अंदर आपको 3.67 का जो रेट है वो एग्जैक्टली वही रेट मिलता है जो जो आप भेज रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फीस, वो आपको वहाँ पर पहुँच जाता है। बराका के केस के अंदर थोड़ी सी मुझे फीस का जो फॉरेक्स चार्जेस थे वो ज़्यादा लगे थे। सर्वा के अंदर अमाउंट बता देते हैं जो आपको नज़र आएगी, वही चार्जेस होंगे। अमाना के अंदर भी थोड़े से मुझे हाई चार्जेस लगे थे। सो फॉरेक्स चार्जेस आपको खुद देखने पड़ेंगे, और ये मैं बता रहा हूँ जब मैं डेबिट कार्ड से भेज रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर आई मीन यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको फ़ीस शायद कम लगे। बट अगेन दिस हैज़ टू बी चेक्ड बाय योरसेल्फ। तो जो भी आपका सारे प्लेटफ़ॉर्म्स लेजिट हैं, अच्छे हैं, सो यू कैन ट्राई थोड़ा-थोड़ा करके। मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा करें, क्योंकि जब बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर आपको $25 के चार्ज लग सकते हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी। सो बैंक जब डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा, जब ज़्यादा पैसे डालने हैं तो फिर डेबिट कार्ड यूज़ ना करें, वो बैंक ट्रांसफ़र करें। सो इट डिपेंड्स ऑन ऐप टू ऐप और प्लेटफ़ॉर्म टू प्लेटफ़ॉर्म। तो एफएक्स चार्जेज़ और अकाउंट फंडिंग फ़ीस, ये थोड़ा-सा आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर अभी बताऊँगा तो हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाएँ, और चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि बैंक टू बैंक भी चीज़ें डिफ़र कर रही होती हैं। अगर आपने एक बैंक से ट्रांसफ़र किया लेट्स से बराका के अकाउंट में, और मैंने उसी बैंक से ट्रांसफ़र किया लेकिन इंटरमीडिएट बैंक कोई और है मेरा, सो चार्जेज़ चेंज हो सकते हैं। सो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। अब स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड क्या चीज़ होती है? पहले तो स्प्रेड ये होता है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें एप्पल का शेयर है, $200 का है। आपने बाइंग के ऊपर जब गए तो आपको $200 की जगह वहाँ पर $202 नज़र आ रहे हैं, और जब आप सेल करने जा रहे हैं तो $199 में सेल हो रहा है, तो ये $3 का स्प्रेड आ रहा है आपको। तो स्प्रेड कम से कम होना चाहिए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का। तो मैंने जो बेस्ट स्प्रेड देखा है वो इंटरैक्टिव ब्रोकर का है, और जो बाकी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके अंदर भी इतना बुरा स्प्रेड नहीं देखा। तो स्प्रेड के मामले में ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ स्टॉक टू स्टॉक और एसेट क्लास टू एसेट क्लास भी वेरी कर रही होती है। हो सकता है अमाना के अंदर आपको स्टॉक्स का स्प्रेड अच्छा मिल जाए, या लेट्स से क्रिप्टो का स्प्रेड अच्छा मिल जाए, जो मैं आगे बताऊँगा अभी। लेकिन सर्वा के अंदर क्रिप्टो का स्प्रेड बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको डिपेंड करती है, अगेन ये आपको देखना पड़ेगा। ये इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि स्प्रेड किसका बेहतर है, किसका नहीं है। ऑल्दो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर
बट ये चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से आती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या चल रही है और किस एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी बताऊँ, सो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैं अगर सर्वा का अकाउंट खोलूँ यहाँ पर, तो सर्वा के अंदर अगर आप यहाँ जाके देखेंगे और आप देखें इसके अंदर लेट्स से अम, अब ये सर्वा का ट्रेड अकाउंट है, इसमें एप्पल के शेयर की प्राइस अब इस वक़्त मार्केट बंद है। आज फ्राइडे का दिन है, आज छुट्टी है। आज डेट क्या है भई? आज डेट है लेट मी सी 18th ऑफ अप्रैल है, आज आज बंद है। सो 197.26 मुझको सर्वा के ऊपर नज़र आ रहा है। अब यही चीज़ मैं अगर अमाना पे जाता हूँ तो 196.76 नज़र आ रहा है मुझको। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। अब बाइंग करने जाएँगे तो क्या रेट मिलता है, सेल करने जाएँगे तो अभी मार्केट हालाँकि बंद है, इस वक़्त मुझको ये स्प्रेड नज़र आ रहा है और सेलिंग में भी मुझे इस तरह से नज़र आएगा। तो ये चीज़ें आपको खुद देखनी है। अमाना में अपैरेंटली इस वक़्त बेहतर रेट्स मिल रहे हैं कंपेयर टू सर्वा, बट इट कैन चेंज। सो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा देख लिया करें जब कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत का मसला नहीं है, पॉइंट्स का मसला नहीं है, बट ज़्यादा बड़ी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा हो, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब इसी में जो चीज़ मुझे पता है, वो मैं बता सकता हूँ। जैसे मुझे पता है सर्वा के अंदर क्रिप्टो का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। इस वक़्त मार्केट ओपन है क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट तो बंद नहीं होती है। अभी यहाँ पर आपको ट्रेड अगर आप करने जाएँगे, मैं अगर यहाँ पर बराक इसको अमाना को भी देख लूँ। बाय द वे अमाना की ऐप बहुत अच्छी है। आई लाइक द ऐप। सो अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाना इज़ ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर बिटकॉइन नज़र आ रहा है 84,505 का। सर्वा के अंदर नज़र आ रहा है 84,590 का। सो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड करने जाऊँगा, बाय करने जाऊँगा, तो मुझको बाय इन यूनिट्स अगर मैं करूँ तो 85,847 मिल रहा है और यहाँ पर बाइंग करने जाऊँगा तो मुझको 84,522 सॉरी 84,544 मिल रहा है और यहाँ पर 85,847 मिल रहा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। सो दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू मेंशन कि सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो उसकी प्राइस होती है, लेट्स से जो ट्रेडिंग फीस होती है, उसी की बेसिस के ऊपर अपना सारा काम कर लें। बहुत सारी और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। हैविंग सेड दैट, ये मुझे पता है सर्वा के अंदर जो क्रिप्टो का स्प्रेड है वो ज़्यादा है, अमाना में इतना नहीं होता। बट स्टॉक्स के अंदर ये वेरी कर रहा होता है। स्टॉक्स के अंदर मैंने देखा है कि सर्वा के अंदर कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होता, अमाना, सर्वा, बराका के अंदर। इंटरैक्टिव ब्रोकर तो बिल्कुल ही फेयर होता है, उसमें तो कोई वैसे ही मसला नहीं होता। अच्छा, इंटरफ़ेस की बात करें तो इंटरफ़ेस के अंदर मुझे बराका भी आसान लगा है, बट बराका की ऐप मुझे थोड़ी-सी स्लो लगने लगी है अभी। सर्वा एंड अमाना एंड ये दोनों इक्वल मैं ट्रीट करूँगा। अमाना की जो यूज़र इंटरफ़ेस है वो बहुत अच्छा है, बट फ्लुएंसी की बात करें तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। इंटरैक्टिव ब्रोकर इज़ रियली कॉम्प्लेक्स किसी नए बंदे के लिए, तो वो इसलिए मैं कहूँगा कि ओवरवेल्म ना हो जाए अगर कोई नया बंदा इंटरैक्टिव ब्रोकर यूज़ कर रहा है, बट इट्स अ गुड प्लेटफ़ॉर्म। फंडिंग टाइम की बात करें तो बराका के अंदर मैंने विदिन आवर्स फंड किया है। सर्वा के अंदर 1 टू 2 डेज़ लग जाते हैं और अगर आप इंस्टेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसकी एक अलग से चार्जेज़ होते हैं और आप इंस्टेंटली फंड कर सकते हैं। अमाना में तो बहुत इंस्टेंटली मुझे फ़ौरन विदिन सेकंड्स जो है मुझको फंडिंग हो गई थी। इंटरैक्टिव ब्रोकर में किसी ज़माने में आज से कोई 3-4 महीने पहले तक जब मैं इसमें फंड करता था तो 1 दिन के अंदर-अंदर जो हो जाता था काम, इस दफ़ा मैंने किया है, मुझे 4 टू 5 डेज़ लगे। सो अगेन ये चीज़ें डायनामिक होती हैं, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं और बैंक टू बैंक भी डिफ़र कर रही होती हैं। अब कस्टोडियन ब्रोकर की बात करते हैं तो बराका का जो कस्टोडियन ब्रोकर है वो है ड्राइव वेल्थ, अमाना का भी कस्टोडियन ब्रोकर ड्राइव वेल्थ है। जो सर्वा है उसका कस्टोडियन ब्रोकर इंटरैक्टिव ब्रोकर है और जो इंटरैक्टिव ब्रोकर है वो तो इंटरैक्टिव ब्रोकर खुद खुद ही है। कस्टोडियन ब्रोकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, ये बैक एंड पे कहाँ जा रहे हैं। तो बैकएंड के ऊपर ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये खुद नहीं रख रहे हैं, ये अपने जो ब्रोकर्स हैं जो कि यूएस बेस्ड हैं, उसको वहीं पर स्टोर कर रहे हैं आपके अमाउंट को। सो दैट इज़ एश्योरेंस के ये कंप्लीटली अगर आप चाहते भी हैं ना, बाय द वे इस तरह से मैंने किसी ने मुझसे पूछा था कि यार ईटोरो के बारे में बताएँ, तो ईटोरो के अंदर आप अपने जो शेयर्स हैं, जो फिज़िकल शेयर्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते। ना वहाँ से मूव कर सकते हैं कहीं और, ना कहीं और के शेयर्स ईटोरो में मूव कर सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो खुद इटसेल्फ एक प्लेटफ़ॉर्म है और सीएफडी बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है। जबकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनके अंदर अगर आप मूव करना चाहेंगे अपने शेयर्स, तो वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वन ब्रोकर टू अदर, क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर फिज़िकल शेयर्स होते हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज़ वेल। नाउ अच्छा, कस्टोडियन ब्रोकर की बात हो गई। अब यूएई रेगुलेशन, क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ, तो मैं यूएई रेगुलेशन के हिसाब से बात करूँगा तो बराका जो है डीएफएसए से रेगुलेटेड है, दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी। और जो सर्वा है वो एडीजीएम से रेगुलेटेड है
एफएसआरए के थ्रू, जो कि अबू धाबी बेस्ड है। सो सरवा एंड बराका बोथ आर रेगुलेटेड इन द यूएई, और जो अमाना है वो भी बाय द वे डीएफएससी से रेगुलेटेड है, क्योंकि वो भी यूएई बेस्ड है। बट एट द सेम टाइम अमाना और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में रेगुलेशन है इसकी, और इनकी वेबसाइट पे जाके आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये रेगुलेटेड है। जो आईबीकेआर है ये डीएफएसए से रेगुलेटेड अभी जो नई एंटिटी है वो तो है ही है, बट जो इनका एक्चुअल में ये एसईसी से जो यूएस के अंदर है वहाँ से ऑफ कोर्स रेगुलेटेड होता है, और सारा कुछ आपका इंश्योर्ड होता है जो पैसे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जो यहाँ के प्लेटफॉर्म्स हैं सर्वा बराका अमाना, ये डबल रेगुलेटेड हैं, क्योंकि ये यहाँ यूएई बेस्ड भी रेगुलेटेड है, प्लस ये कि जो इनके अपने ब्रोकर हैं जैसे इंटरैक्टिव ब्रोकर या ड्राइव वेल्थ, वो खुद भी रेगुलेटेड होते हैं ड्राइव लेट्स से यूएस के अंदर। अच्छा, लेवरेज ट्रेडिंग की बात करें तो बराका में अभी तक मैंने लेवरेज ट्रेडिंग नहीं देखी है। सर्वा के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग आ गई है, अमाना के अंदर लेवरेज ट्रेडिंग है, इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर भी लेवरेज ट्रेडिंग है, जबकि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता किसी को भी लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर जाना। मेरी अमाना के जो मार्केटिंग टीम है उनसे बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि आपकी तरफ से जो भी रेफरल्स आते हैं हमको, उनमें काफ़ी लोग लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, गोल्ड के अंदर भी कर रहे होते हैं और क्रिप्टो के अंदर भी कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा यार हैरत की बात है, मैं तो कभी भी इस तरह की बात नहीं करता अपने चैनल के ऊपर, लेकिन मेरी तरफ से जो 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 लोग जा रहे हैं वहाँ पर, वो लोग कर रहे होते हैं। सो लेवरेज ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग इज़ डेंजरस। जिसको नहीं समझ में आता उसको नहीं करना चाहिए, जिसको समझ में आता है वो भले कर ले, बट मैंने बहुत कम लोग देखे हैं उसमें कामयाब होते हुए। तो मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है रीजनल स्टॉक्स का, क्योंकि रीजनल स्टॉक्स जो हैं वो आपको अमाना के अंदर नज़र आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ, बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आएंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि एमआर में इन्वेस्ट कर दें, एयर अरेबिया में इन्वेस्ट कर दें, एमिरेट्स एंड बीडी में इन्वेस्ट कर दें, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अमाना के थ्रू, और बल्कि किसी और मीना स्टॉक के अंदर जो कि जीसीसी बेस और स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, सऊदी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको अमाना के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और किसी के अंदर भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना बराका में, ना इंटरैक्टिव ब्रोकर में, ना सर्वा के अंदर। आप सर्वा बराका इंटरैक्टिव ब्रोकर में अगर कोई इनका ईटीएफ है लेट्स से यूएई का, तो वो उसके अंदर तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट वो तो ग्लोबल ईटीएफ होगा, जिस जो कि हर एक के पास एक्सेस होगा। बट अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना, तो वो नहीं कर सकते, तो वो अमाना में कर सकते हैं, और उसके जो रेट्स हैं वो भी इतने बुरे नहीं हैं। तो अगर आपका, और प्लस ये कि कमीशन फ्री है, क्योंकि अगर आप कोई भी लोकल लेंगे बैंक या फिर कोई भी अपना जो ब्रोकरेज अकाउंट लेंगे और उसके थ्रू आप लोकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर आपको फीस देनी पड़ती है, $15 $10 डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपका जो जो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो अबू धाबी का हो चाहे वो दुबई का हो, फिर उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा सा अलग से फीस भी देनी होती है। मैं अपने जो रीजनल स्टॉक्स होते हैं, एमआर के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एयर अरेबिया के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो मैं अपनी बैंकिंग ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं। अमाना के अंदर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ। तो वो आप कर सकते हैं उसमें, लेकिन उनकी जो जो बैंकिंग ऐप्स हैं, उनकी जो इंटरफेस हैं, उनका जो सिस्टम है, ये बिल्कुल ही बेकार किस्म का सिस्टम है। आई डोंट लाइक दैट, बट क्योंकि वो आपके फिजिकल शेयर्स आपको मिल जाते हैं आपके अकाउंट के अंदर, जो डीएफएम का अकाउंट है उसमें आ जाते हैं, तो इसलिए मैं उनको प्रेफर करता हूँ। अमाना मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में जैसे मैंने पहले बताया था कि क्रिप्टो के अंदर अमाना मुझे लगता है कि बेहतर है। वैसे तो मैं क्रिप्टो में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता, थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता हूँ मैं, लेकिन क्रिप्टो के अंदर अमाना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि उसके अंदर एक तो ऐप बहुत अच्छी है, और बराका के अंदर वैसे भी क्रिप्टो ऑफर नहीं होता। इंटरैक्टिव ब्रोकर में ऑफर होता है, सर्वा के अंदर ऑफर होता है, बट एज़ क्रिप्टो के अंदर जो स्प्रेड्स हैं वो मुझे इतने समझ नहीं आते। अमाना के अच्छे स्प्रेड्स हैं। ईटीएफ्स के अंदर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो क्रिप्टो का जो ईटीएफ है ब्लैक रॉक का, उसमें आप कहीं से भी इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद रीजन की बात करें तो बराका में एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है कि ये जीसीसी ओनली है। इसके अंदर आप किसी और मुल्क अगर आपको जाना है, मूव करना है, तो फिर आपको अपनी सारा का सारा जो पोर्टफोलियो है वो लिक्विडेट करना होगा और फिर उसको कैरी ऑन करना होगा। सर्वा में आप अपना पोर्टफोलियो लेके जा सकते हैं, रिमोट होता है, दूसरे कंट्री से भी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अमाना भी ग्लोबल है, इंटरैक्टिव ब्रोकर तो है ही ग्लोबल। तो इसलिए इस तरह के मसलों में अगर आपको नहीं जाना, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में नहीं रुकना, तो फिर बराका को अवॉइड कर सकते हैं, बाकी 3 जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बट इवन दो कि बराका सिर्फ जीसीसी के लिए है, बहुत सारे लोग होते हैं जो 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल यूएई में रह जाते हैं या जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब आप जा रहे हो तो उस वक़्त आप
लिक्विडेट कर लें और उसके बाद कहीं और इन्वेस्ट कर दें। मेरे हिसाब से मैं क्योंकि टेस्टिंग भी कर रहा होता हूँ, तो मैं तो सब में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ, सबके थ्रू इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। किसी चीज़ का मुझे कहीं-कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, किसी और जो प्लेटफ़ॉर्म है उसका कहीं और फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। सो मैं तो सब में करता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। इंटरैक्टिव ब्रोकर इज़ गुड, बट उसके अंदर जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रेड करते हैं, उनको जो $4 की ट्रेड है वो अच्छी नहीं लगती। $4 की जो जो पर ट्रेड एक्सपेंस है वो नहीं अच्छा लगता। तो इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर प्रोज़ एंड कॉन्स हैं वो देख सकते हैं। मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे, रियल एस्टेट के ऊपर। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अरसे पहले, इनफैक्ट जब ट्रम्प का टैरिफ का सिचुएशन आई थी तो मैंने उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था और वो चीज़ें मेरे ख़्याल से वैलिड हैं। जो लोग नए-नए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उनको जो डर लगा रहता है, वो इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी बच्चों को कितना इम्पोर्टेंट है आपको पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज देना और उसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट्स खोलना, और मशरिक का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।